नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 यानी कि जो निश्चित समाकलन था, तो यानी 6.1 6.2 का सभी लगभग क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ था, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो आपका क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर आपको क्या है देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, क्योंकि इसमें देखिए 3 प्रश्नावली है, यानी कि 7.1 इसमें 3 प्रश्नावली है। इसमें कौन कौन सा है? 7.1 है, दूसरा आपका है जो 7.2 है, 7.2 है, और तीसरा आपका 7.3 है। तो मतलब इन तीनों से मिलाकर, इन तीनों से में इसमें क्या होता है, फिक्स क्वेश्चन होता है जो आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या है कि 7.1 के और 7.2 के और 7.3, ठीक है, इनमें से क्या है 2 क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आने वाले, यानी कि 10 नंबर इन दोनों इस चैप्टर से सिर्फ अकेले ही मिलने हैं, ठीक है। और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ आपको क्या है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 7.1 से आपको फिक्स है मिलना, और इन दोनों में से एक क्वेश्चन भी फिक्स होता है, ठीक है। तो तीनों मिले से मिला कर 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आज हम लोग 7.1 का खत्म कर लेंगे, कल हम लोग 7.2 का, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसका 7.3 का, ठीक है। तो इसका 3 लेक्चर होने वाला है, ठीक है। अगर आप तीनों लेक्चर कर लेते हैं 10 नंबर ईजिली गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक। और इसके नोट्स कैसे मिलेगा, इसका नोट्स भी आपको क्या है वीडियो को लास्ट तक वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा, नोट्स कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें जो 7.1 है, चैप्टर जो 7 है आपका 7 पे, इस समाकलन जो जितना अभी पढ़े हैं उसी का उपयोग करना है, ठीक है। यहाँ से चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि आपको क्या समाकलन का अनुप्रयोग करना है, यानी कि जो इंटीग्रेशन हम पढ़े हैं उसी का यूज आपको करना है, क्लियर। तो इसमें क्या है, यानी कि जो पहला जो 7.1 का क्वेश्चन करने के लिए पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहला क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इस चैप्टर से, यानी कि जो 7.1 से, यानी पर्सनली 7.1 से जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो पूछेगा आपका वक्र की चाप की लंबाई, यानी कि कर्व जो है आपका उसके चाप की लेंथ बताना है, यानी वक्रों की चाप की लंबाई बताना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे? वक्र मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई परवलय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई परवलय है, अब ये होता है परवलय। परवलय मतलब क्या है? पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? परवलय होता है, उसको देख लीजिए। ये मान लीजिए परवलय है, तो बोलेगा चाप की लंबाई बताई थी, इसका चाप क्या है? अब ये देखिए अलग अलग परवलय है, यहाँ पर ये अलग है। इस परवलय का एक समीकरण होता है, एक इसका समीकरण है, यानी इसका यानी इस टाइप के जो भी परवलय मिलेंगे आपको इस टाइप के, यानी ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस डैश है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये वाई वाई डैश है, ठीक है। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, क्लियर। यहाँ पर भी वही है, सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट यहाँ पर क्या है देखिए, इसका क्या है, इसका समीकरण कुछ और होगा, इसका समीकरण कुछ और होगा, ठीक है। यानी कि इस परवलय का जो इक्वेशन होगा कुछ और होगा, इस परवलय का इक्वेशन कुछ और होगा, इस परवलय का इक्वेशन कुछ होगा। क्या इक्वेशन होगा? देखिए सीधे आपको इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, इक्वेशन इसका क्या होगा देखिए। तो ए वाला क्या है कि एक्स एक्स की तरफ से इसका मुंह किसकी ओर, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? इसका समीकरण हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। और इसका जो मुंह खुला हुआ है किस तरफ? वाई एक्सिस की तरफ खुला हुआ है, तो इसका जो समीकरण होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्लियर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। इतना क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना। अब जो कहता है चाप की लंबाई आपको बताना है, तो जो आपको चाप की लंबाई मतलब ये जो चाप है, यही चाप की आपको लंबाई निकालना है इस प्रश्नावली में, ठीक है। इस चाप की आपको लंबाई निकालना है, क्लियर। तो इसका जो मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है, यानी कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 0 होगा, ठीक है। और मतलब जो एक्सिस से इसकी दूरी होगी वो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, और यहाँ से इसकी एक्सिस की दूरी एक्स इक्वल टू ए होगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पर ए दूरी चला, और तब जब एक्स एक्सिस पर ए दूरी चलेंगे तो वाई एक्सिस पर कितना दूरी चलेंगे वो दिए गए इक्वेशन से पता चलेगा, ठीक है, जो जैसा समीकरण रहेगा, ठीक है। तो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से देखिए, परवलय जो होता है ये कोई मतलब लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है देखिए,
ये कोई माने नहीं है कि मतलब क्वेश्चन जो है परवलय से ही आएगा, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है ये आपका परवलय से ही आता है, पैराबोला से ही आता है। तो ये पैराबोला 4 प्रकार के होते हैं, आपको 2 दिखा, 2 इसका अपोजिट होता है जो सिर्फ निगेटिव साइन होता है इस तरह से, ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों भी आपको देखिए नीचे देखने को मिलेंगे। क्लियर। चलिए अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि जो चाप की लंबाई होती है यही वाला चाप की हमको लंबाई ज्ञात करनी होती है कोई भी इक्वेशन में, ठीक है। उसी तरह से अब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आसानी से समझेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर। चलिए अब आपको जैसे चाप की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा, मान लीजिए तो आपको चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दे दिया y=f(x) दे दिया, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लीजिए y=f(x), ये आपका कहेगा ये फंक्शन है, मान लीजिए समीकरण है, ठीक है। कहेगा कि इसके चाप की लंबाई बताइए, ठीक है। मतलब जो जैसे मान लीजिए y² = 4ax दे दिया, 4ax, तो कहेगा मतलब चाप की लंबाई बताइए परवलय की चाप की। तो इसका कैसे बनेगा, इसका जो बनेगा इस टाइप के, तो यही चाप की आपको लंबाई बताना है। तो कैसे निकल, सिंपल आपको जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा f, सिंपल जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम समाकलन कर देंगे, आपके हम याद कर लेंगे dy/dx याद कर लेंगे। क्लियर। dy/dx निकालेंगे तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है, चाप की लंबाई S क्या होता है, अंडरवुड में 1 dy/dx, अंडरवुड में 1 dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ क्या है S क्या है, जहाँ आपका S है, S आपका क्या है, वक्र की क्या है, जहाँ S आपका क्या है, वक्र की चाप है। क्लियर। यहाँ दूसरा आप देखिए, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर है, लेकिन जब हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए और लिमिट भी देगा, कहेगा कि x=a से x=b तक, x=a से x=b तक दिए गए वक्र के चाप ज्ञात कीजिए। क्लियर। दिए गए वक्र के चाप ज्ञात कीजिए। तो जब इस टाइप के बोलेगा तो आपको जो फार्मूला लगाना है, वक्र का चाप इंटीग्रेशन आप a से b तक अंडरवुड में 1 dy/dx का होल स्क्वायर। क्लियर। dx यही आपको करना है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रख लेना है, इस फार्मूले को आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। यानी जब भी आपका चाप की लंबाई बोलेगा x=a से x=b के बीच में, तो या अगर आपको x=a x=b नहीं दिया रहेगा तब भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब भी आपका चाप की लंबाई पूछे तो इंटीग्रेशन आप अंडरवुड में 1 dy/dx का होल स्क्वायर dx। क्लियर। और जो लिमिट दिया रहेगा, लिमिट a से b तक। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, हम उसको आसानी से समझेंगे। उसी तरह से अगर y= दे दिया, लेकिन उसी तरह से जब आपको x का लिमिट दिया रहेगा, जब x का लिमिट दिया रहेगा, समझिएगा बात को, यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये वाला क्या है, x का लिमिट दिया हुआ है, जब x का लिमिट दिया रहेगा तो हम dy/dx निकालेंगे। क्लियर। समझिएगा बात को, जब x का लिमिट दिया रहेगा तो हम dy/dx निकालेंगे, लेकिन जब आपको y का लिमिट दिया रहेगा, y का लिमिट दिया तो dx/dy निकालेंगे। क्लियर। और बाकी उसी तरह से, जैसे y=c दीजिए, y=d, इनके बीच दिए गए वक्र की आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो s क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ c से d तक अंडरवुड में 1 dx/dy का होल स्क्वायर dy। क्लियर। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, पहला जो क्वेश्चन है वक्र, यहाँ पर देखिए सीधे लिख दिया वक्र दिया, यानी कि कर्व दे दिया आपको y=log(x) की लंबाई x=0 से x=π/4 के बीच ज्ञात कीजिए। क्लियर। x=0 से अब इसका क्या है, आपको ग्राफ नहीं खींचना, क्योंकि आप ग्राफ कैसे खींचेंगे आपको पता ही नहीं है, आप ग्राफ खींचते ही रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर। लेकिन आपको यहाँ खींचने की जरूरत है, x= यहाँ पर 0 दे दिया है, जब आपका परवलय देगा तो आप खींच दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ईजी है। तो y= जो आपका दिया है समीकरण log(x) थी, और x=0 से x=π/4 के आपके बीच आपको क्या निकालना है, आपको कर्व की क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर।
तो y इक्वल टू दे दिया log x, y इक्वल टू log x। अब पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपका इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। क्लियर। जैसे ही आप x का इस समीकरण का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। अब log x का अवकलन करेंगे तो 1/sec x तो होगा, आप लोग पढ़े होंगे log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ sec x तो 1/sec x इंटू sec x का फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं sec x इंटू tan x होता है। sec से sec कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan x। क्लियर। मतलब इसका आप अवकलन करेंगे तो tan x आ जाएगा। क्लियर। जब आपका tan x आ जाएगा तो आप फार्मूला पढ़े हैं, अभी बताए हैं, s इक्वल टू यानी चाप की लंबाई इक्वल टू क्या होता है 1 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx होता है। यही बताएं। और यहाँ पर क्या है लिमिट x इक्वल टू 0 से π/4, a से b तक बताए थे, लेकिन यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू π/4 तक दिया है इन्हें। तो x इक्वल टू 0 से π/4 लगा देंगे और ये इक्वेशन रख देंगे। क्लियर। अब यहाँ dy बाई डी एक्स का वैल्यू रख दीजिए। dy बाई डी एक्स का सिर्फ आपको वैल्यू रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है tan x है, tan x का होल स्क्वायर लिख दिए। ठीक है। इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 तक अंडरवुड में 1 dy बाई डी एक्स का मान tan x का होल स्क्वायर dx। क्लियर। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। ये 1 tan स्क्वायर क्या हो गया 1 tan स्क्वायर x। तो 1 tan स्क्वायर x होता है आपका sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का है रूट से बाहर निकलेगा तो sec x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 तक अंडरवुड में sec स्क्वायर dx, और यहाँ पर क्या हो गया रूट से निकल जाएगा तो स्क्वायर sec स्क्वायर x जब रूट से निकलेगा तो sec x होगा, यानी इंटीग्रेशन आप 0 से π/4 तक sec x dx। क्लियर हुआ। चलिए अब इसका क्या है समाकलन कर दीजिए। sec x का समाकलन क्या होता है, तो जो इंटीग्रेशन आप sec x जो होता है क्या होता है log होता है आपका sec x प्लस tan x होता है। ये होता है sec x प्लस tan। लिमिट जो है क्या 0 से π/4 तक लिमिट है। क्लियर। अब इतना कर दे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। क्लियर। तो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। यहाँ के बाद तो अपर लिमिट क्या है, एक बार हम x के स्थान पर π/4 रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर एक बार x के स्थान पर 0 रखेंगे। यही करते हैं। चलिए यही कर दीजिए। तो log sec x के स्थान पर π/4 प्लस tan x के स्थान पर π/4। क्लियर। ब्रैकेट क्लोज कर दिए क्लोज, उसको माइनस का चिन्ह लगाएं। माइनस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगाएं। उसके बाद यहाँ log हो गया sec 0, यानी एक बार sec के स्थान पर 0 रखेंगे, एक बार tan के स्थान पर 0, तो sec 0 प्लस tan 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ sec π/2 का जो वैल्यू होगा तो यहाँ पर log हो गया log sec π/4 है, मतलब sec π/4 का मतलब होता है यहाँ पर sec 45 डिग्री। तो sec 45 का डिग्री का मान होता है रूट में 2। ठीक है। प्लस tan 45 का मान होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिए, माइनस होता है माइनस लगा दिए। क्लियर। और यहाँ पर देखिए sec 0 का मान कितना होगा इसको देखिएगा। अब यहाँ पर sec 0 प्लस tan 0। ठीक है। इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो sec 0 का मान कितना होता है, अभी आपको इसका उल्टा करेंगे तो 1/, क्या होता है cos 0 होता है। अब cos 0 का मान कितना होगा 1 होता है, तो मतलब 1/1 यानी कि sec 0 का मान 1 होगा। ठीक है। तो log sec 0 माने 1 प्लस tan 0 का मान 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको क्या कर दीजिए log रूट में 2 + 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है log 1 बचा, सिर्फ क्या बचा log 1। और log 1 की वैल्यू होता है आपका 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो 0 रख दिए। क्लियर। आपका जो आंसर आया फाइनली आंसर है log रूट में 2 + 1 यूनिट, यहाँ लिख दीजिए यूनिट या इकाई, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप इकाई या यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसका जो आपका आंसर होगा यही आपका आंसर होता है, यानी कि s = मिल गया आपका चाप की लंबाई जो मिली आपको। चाप की लंबाई किस में मिली x = 0 से x = π/4 के बीच में जो चाप की लंबाई आपका मिली log रूट में 2 + 1। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। वो हर बार एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। तो वो तो क्वेश्चन पुटअप होता है, वो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है 17 में 18 में, तो उसको जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है। वीडियो को थोड़ा भी इसकी मत कीजिए। चलिए
इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पुटअप होता है, ठीक है। एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2017 में, 18 में भी पूछा था, 2018 में भी, और भी एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन जो बनते हैं ये परवला से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब पैराबोला से। पैराबोला का हम आपको इक्वेशन बताए भी हैं, मतलब 4 टाइप के पैराबोला होते हैं, मतलब कौन कौन से। एक तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दूसरा आपका क्वेश्चन जो बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर। तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इन्हीं दोनों से बनने हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों से आपको बनने हैं, और जो जो दो होते हैं उनसे क्वेश्चन निगेटिव में नहीं आता है। क्लियर। इन दोनों को आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या करना है, परवला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के शीर्ष तथा नाविलंब जीवा के एक शीर्ष के बीच चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नाविलंब जो जीवा होता है इसके एक शीर्ष के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको चाप की लंबाई बोल रहा है कि अब यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन यहाँ पर क्या मिला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। यहाँ जैसे ही आपको दिखे, मतलब 4ay बोला है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब जो परवला का मुंह खुला रहेगा वाई एक्सिस की तरफ खुला रहेगा। तो आपका कुछ इसी तरह से बनेगा, कुछ इसी तरह से बनेगा। सिंपल सा आपको सिर्फ आपको क्या करना है, आप परवला बना लीजिए। ये आपका ये वाला इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्लियर। 4ay। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है, ठीक है। और आपका इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे क्या है, मान लीजिए ये वाला 0,0 है। क्लियर। ये आपका 0,0 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट आपको जो पुटअप करना है, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, लिमिट जो आपको पुटअप करना है, ठीक है। लिमिट जो आपको पुटअप करना है यहाँ पर इस तरह से करना है, ठीक है। क्या लिमिट पुटअप करना है इसको देखिएगा। तो लिमिट आपका एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला इक्वेशन है, तो लिमिट आपका क्या है, एक्स ही वाला रखेंगे, ठीक है। लिमिट आपका क्या रखेंगे, एक्स वाला रखेंगे, मतलब एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स इक्वल टू कहाँ से लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 से, और हम एक्स इक्वल टू 0 से कहाँ तक करना है उसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा उसको देखिए, आपका लिमिट कैसे निकलेगा इसको देखिए। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में दिक्कत है, इसको यहाँ से समझिएगा, ठीक है। इसको यहाँ समझिए कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला पॉइंट तो आपको क्या है, 0,0 है। ये तो मूल बिंदु है, सभी को पता है 0,0 होता है। क्लियर। अब मेरा जो काम होता है ये आपका क्या है, वाई एक्सिस हो, मतलब कितने दूरी पर है ये आपका, कहाँ से कहाँ तक, मतलब एक्स इक्वल यहाँ पर 0 है, मतलब कितना दूरी तक निकालना है आपको चाप की लंबाई। तो मान लीजिए वाई अगर कोऑर्डिनेट इसका ये होता है तो एक्स यहाँ पर क्या इसका कोऑर्डिनेट होगा, मतलब वाई पर 0 यानी कि 2a। अब देखिए जब वाई इक्वल टू आप ए रखेंगे यहाँ पर, एक तो आपका एक्स इक्वल टू 0 हो गया, एक आप एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी देखिए एक वाई इक्वल टू अगर आप 0 रखते हैं, एक तो आपका वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या हो 0, क्योंकि इक्वेशन वाई में दिया है तो हम पहले वाई इक्वल टू 0 रखेंगे। वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपका क्या एक्स की वैल्यू निकलेगा। वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या इसमें वाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना 0 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 टोटल वैल्यू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलर उसी तरह से आपको क्या करना है, अब y इक्वल टू फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस पे ए 2a नहीं है a मानिए, ठीक है। 2a नहीं a रखिए, ठीक है। इस इक्वेशन में तो a रखेंगे तो यहाँ पर a होगा और यहाँ पर 2a होगा। तो जब a रखेंगे आप y इक्वल टू a रखेंगे तो y इक्वल टू a रखिए, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो y इक्वल टू a रखेंगे यानी 4a इंटू a, यानी कि 4a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब एक्स इक्वल टू क्या मिला, एक्स इक्वल टू मिला आपको 2a। क्लियर। एक्स इक्वल टू 10 कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमको, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 2 तक के हमको क्या है लेंथ निकालना है। क्लियर। एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 2a तक का हमको क्या है डिस्टेंस निकालना है। क्लियर। चाप की लंबाई निकालना है। क्लियर। अभी आपको लिमिट निकल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको जो कोऑर्डिनेट आपका बनेगा, कोऑर्डिनेट आपको क्या बनेगा, आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा 2a, a इसका बनेगा। क्लियर। और इसका जो कोऑर्डिनेट आपको बनेगा यहाँ आप इसका a, 0 बनेगा, ठीक है। क्लियर। और चलिए तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको निकालना है एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 2a के बीच का आपका क्या है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। क्लियर। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर y वाला पद, अब इसमें क्या है dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। क्यों dy/dx इसमें निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है x का लिमिट दिया हुआ है। क्लियर।
क्योंकि आपका यहाँ पर x का लिमिट दिया हुआ है, जिसमें x का लिमिट नहीं दिया होगा अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा, उसको हम इसके बाद वही क्वेश्चन करवाएंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें x का लिमिट दिया हुआ है तो dy/dx निकालेंगे। क्लियर, तो इसका अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे तो इसका x स्क्वायर का 2x इक्वल टू 4a और y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x/4a, मतलब यहाँ पर यह 2 से कट जाएगा तो dy/dx इक्वल टू x/2a हो जाएगा। क्लियर, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा x/2a। अब यही चाप की लंबाई वाले फार्मूले में आपको पुटअप कर देना है, तो चाप की लंबाई वाला फार्मूला रख दीजिए। क्लियर, तो s इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, s इक्वल टू जो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है a से b तक अंडर रूट में 1 धन dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ फाइनली dx होता है, ये होता है, तो रख दीजिए ये फार्मूला तो रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक अंडर रूट में 1 धन x बटे कितना है x/2a है तो x/2a का होल स्क्वायर dx। क्लियर, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x²/4a² dx। क्लियर, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम यहाँ बटे 1 होता है, तिरिया गुणा कर दीजिएंगे तो इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक अंडर रूट में यहाँ पर हो जाएगा क्या 4a² प्लस x² और नीचे भी आपका क्या है 4a² ही होगा। क्लियर, अब इसका अंडर रूट निकल जाएगा तो ये आपका 2a हो जाएगा, तो बाहर कर दिए हैं 1/2a। इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक अंडर रूट में 2a² प्लस x², 4a² को हम क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस x² dx। क्लियर, इतना हुआ। अब यहाँ पर फार्मूला अब आपका आ गया, इस पर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया, इस पर आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 1/2a कॉन्स्टेंट है, 1/2a इंटीग्रेशन आप 0 से 2a तक, ये हमको ज्ञात करना है 0 से 2a तक अंडर रूट में 2a का होल स्क्वायर प्लस x² dx। क्लियर, इतना है। अब यहाँ देखिए अब फार्मूला आपका क्या होता है, फार्मूला जो आपका होता है यहाँ पर फार्मूला देखिए इंटीग्रेशन आप आपका फार्मूला होता है a² प्लस x² का क्या फार्मूला होता है, जो a² प्लस x² का जो फार्मूला होता है इसी से रिलेट करके देख लीजिए। अभी हम जो चैप्टर नंबर 5 था उसमें बताए थे। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला x/2 अंडर रूट में क्या होता है a² प्लस x², तो वही लिखे हैं यहाँ पर, वही लिखे a² का मतलब क्या है 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a², a² मतलब a का मान 2a है, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² है प्लस x² लिखे प्लस, उसके बाद क्या होता है a²/2 होता है, a²/2 मतलब a का मान 2 है तो 4a²/2 हो जाएगा इंटू लॉग क्या होता है x प्लस अंडर रूट में फिर वही होता है a² प्लस x², यही होता है फार्मूला। तो इसी पर रख दिए हैं तो x प्लस अंडर रूट में 4a² प्लस x² और जो लिमिट आपका क्या है 0 से 2a तक लिमिट है, तो इसको रख दिए। क्लियर, अब यहाँ लिमिट अपर लिमिट मारे लोअर लिमिट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 जैसे ही आप वैल्यू आप रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही आप करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, मतलब x के स्थान पे एक बार हम 2a लिखेंगे, उसके बाद हम x के स्थान पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ठीक है, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो रख दीजिए वैल्यू, तो 1/2a ऑलरेडी रहेगा, ब्रैकेट में कर देंगे x के स्थान पर 2a/2, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 4a² प्लस x² के स्थान पर 2a रखेंगे तो 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a²। क्लियर, प्लस है, प्लस लगाएंगे 4a² मतलब 2 से 2 काटेंगे तो 2a² हो जाएगा लॉग, और x के स्थान पर 2a रख दिए प्लस है, प्लस लगाएंगे अंडर रूट में हो जाएगा आपका, अंडर रूट में हो जाएगा 4a² प्लस x² के स्थान पर 2a रखेंगे तो मतलब 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a² हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस लोअर लिमिट माइनस लिखेंगे, अब x के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 रखेंगे, अब x के स्थान पर इसी इक्वेशन में 0 रख दीजिए तो 1/2a ब्रैकेट लगाइए 0, x का स्थान पर अगर यहाँ 0 रखते हैं टोटल वैल्यू 0 तो मतलब 0 प्लस, अब यहाँ 4a² में 2a² हो जाएगा, काट दीजिए, नहीं तो यही लिख दिए हैं 4a²/2 इंटू लॉग हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ यहाँ 0 रखेंगे तो 4a² मतलब अंडर रूट में 4a² ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। क्लियर, चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ आगे जब देखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 रहेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा a, और यहाँ 4a² क्या बचेगा 8a² मतलब 8a²। क्लियर, प्लस 2a² है ना, तो यहाँ पर 2a² लिख दीजिए, 2a² लीजिए लॉग 2a² लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग 2a प्लस 8a² ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो जाएगा तो 1/2a और यहाँ पर
2 से 2 कट जाएगा यानी कि 2a स्क्वायर log 2a हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा समझना है आपको। मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर रहेगा। क्लियर, यहाँ 2a। अब यहाँ पर देखिए 1/2a है ना, मतलब इन सभी में डिवाइड होगा, भाग होगा। क्लियर, ये भाग होगा तो कर दीजिए भाग। तो जैसे ही आप भाग करेंगे आप, तो यहाँ पर पहले इसको निकाल लीजिए, पहले इसको निकालिए आप। मतलब 8a स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालिए। तो 8 को बाहर निकालेंगे मतलब क्या, 8 को तोड़िए आप, 2 गुणे 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो 2 का पेयर बनना है, 2 बाहर और √2, और a स्क्वायर का भी निकल जाएगा बाहर, तो यानी 2a √2 हो जाए। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 8a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a √2। क्लियर, तो 2a √2 a ऑलरेडी है, 2a स्क्वायर √2 इतने को लिख दिए। क्लियर, और यहाँ पर 2a स्क्वायर ए है ही, यहाँ पर भी 2a स्क्वायर रहेगा लॉग। अब यहाँ लॉग हो जाएगा 2a प्लस इसको भी निकालेंगे, 2a √2 हो जाएगा, ब्रैकेट कर दिए क्लोज, माइनस। अब माइनस यहाँ देखिए 2 से 2a से 2a कटेगा, सिर्फ a बचेगा, तो a log 2a हो जाएगा। क्लियर, a log 2a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको बात यहाँ पर देखिए, अब 2a से क्या है डिवाइड कर दीजिए। इसमें क्या है, इस ब्रैकेट में यहाँ तो डिवाइड हो ही गया, बट अब इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 2a से 2a स्क्वायर जब कटेगा तो सिर्फ a बचेगा, तो a √2a हो जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ देखिए 2a जब कटेगा सिर्फ a बचेगा, यहाँ पर तो a लिख दिए। और log क्या बचेगा, अब यहाँ पर देखिए log बचेगा 2a प्लस 2 √2 इतना बचेगा। क्लियर, तो मतलब इतना बचेगा। अब यहाँ पर एक स्टेप और बीच में लिख देते हैं, तो क्या बचेगा, a बचेगा √2 बचेगा इतना का। क्लियर, प्लस इसमें 2a से यानी 2a स्क्वायर था ना, तो भाग दिए हैं, तो सिर्फ बचेगा क्या, a बचेगा log और बचेगा क्या 2a प्लस 2a √2 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस a log 2a। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर इन दोनों में सिर्फ कंपेयर करिए, इन दोनों में कंपेयर करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर a कॉमन का मिल रहा है, तो a को बाहर कर लीजिए। और इसमें log का प्रॉपर्टी जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, log क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m बाई n। तो log a वाला वैल्यू m, a वाला वैल्यू 2a n, तो मतलब क्या हो जाएगा, log 2a प्लस 2 √2 बटे 2a। क्लियर, log m बाई n बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से इस तरह से इसको होगा। ठीक है, और ये तो कॉमन था, तो ए को दोनों से बाहर कर दिए, मान लीजिए इसको बाहर कर दिए, तो यहाँ और ये हो जाएगा log 2a प्लस 2 √2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक अब क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 2a √2 प्लस a तो बाहर आ गया, a log 2a प्लस 2 √2 बटे 2a। क्लियर, अब इसमें से जब 2a कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 धन √2 बचेगा। क्लियर, अब बटे 2a ऑलरेडी है, तो 2a प्लस a log 2a कॉमन कर लीजिए, 2a से 2a कट गया, सिर्फ बचा क्या है a √2 प्लस a log और सिर्फ ऊपर वाला ही बचा, यानी 1 धन √2 बचा, a log 1 धन √2। क्लियर, तो आपका फाइनली जो आंसर आया, a यहाँ से भी कॉमन निकला, यहाँ से भी निकला, तो a कॉमन निकाल लीजिए, √2 प्लस log 1 धन √2। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर जो आ गया a ब्रैकेट में √2 प्लस log 1 धन √2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, तो फाइनली आपका ये आंसर है। ठीक है, अब आपको बता दें, देखिए अब जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्या है, एक्स स्क्वायर, एक तो बनता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। ठीक है, तो एक टाइप का हो चुका है, अब एक टाइप जो बचा हुआ है रिमेनिंग उसको करवाएंगे। ठीक है, ये वाला तो आपको ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा वाला आप करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन दोनों में से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ के जाइए, एक तो साधारण वाला जो पहला बताया उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरा इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इन दोनों को आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें, अगर इसका नोट्स चाहिए आपको मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स का, तो आप दिए गए नंबर यानी 980171 57 612 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप व्हाट्सअप करिए। ठीक है, 980171 57 612 इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो। ठीक है, आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 49 रुपीज़ का, जिसके लिए आपको क्या 49 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको प्राइम मेंबरशिप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ सभी नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।